जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। मैं दिल्ली से हूँ, उत्तम नगर एरिया से। मैं आपको अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ कर देना गुरुजी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल को मेरे पापा जी कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद वो 2-3 दिन होम आइसोलेशन में रहे। 2-3 दिन के बाद उनको खांसी बढ़ी और उनका ऑक्सीजन भी डाउन जा रहा था, 85 चला गया था। तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और इसी दौरान मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई भी पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो 2-3 हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं मिले। फिर हम उन्हें घर लेके आ रहे थे तो गुरुजी की कृपा से एक हॉस्पिटल छोटे नर्सिंग होम में उन्हें एक बेड मिला। तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई तो वो थोड़ा ठीक हो गए थे। बट फिर एक्सरे कराया तो उनके एक्सरे में सीवियर निमोनिया आया था। तो उन्होंने बोला कि किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में अपने पापा को ट्रांसफ़र कर लो आप। और इंजेक्शन भी चाहिए थे, रेमडेसिविर चाहिए था और भी बहुत चीज़ें चाहिए थी। तो फिर हमने गुरुजी की कृपा से हमने पापा जी को बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया अगले दिन। उसके बाद वहाँ पे वार्ड में ट्रांसफ़र करने के उस हॉस्पिटल में भी कहीं पर बेड नहीं मिल रहे थे। बट गुरुजी ने हमारी इतनी सुनी कि हमें उस हॉस्पिटल में बेड मिल गया किसी के थ्रू। फिर हम वहाँ पर गए तो पापा को पहले एडमिट किया गया नॉर्मल वार्ड में। फिर उन्होंने भी एक्सरे कराया तो देखा सीवियर निमोनिया, तो पापा को CCU में भर्ती कर दिया। उसके बाद पापा बहुत ज़्यादा एंग्जाइश हो जाते थे, बहुत घबरा जाते थे। तो मैं डेली गुरुजी का नाम लेके जाती थी, अपने भगवान का नाम लेके जाती थी वहाँ पर। और डेली पापा मास्क हटा देते थे। फिर ऑक्सीजन डाउन चला जाता था। फिर मेरी बुआ, पहले मैं इतना गुरुजी को मानती नहीं थी, मतलब नहीं मानती थी। बट मेरी बुआ बहुत गुरुजी को मानती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू गुरुजी का स्वरूप पापा के बेड के पास रख दे और बोल दे कि गुरुजी अब तुम देखो मेरे पापा का क्या करना है और गुरुजी फिर पापा को ठीक कर दो, मैं तुम्हें हमेशा मानूंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं गुरुजी का स्वरूप वहाँ रख के ले गई और हम घर पे सत्संग करते थे, शाम में भजन सुनते थे और जल प्रसाद डेली रखते थे। और मैं वो जल प्रसाद पापा के वहाँ जग में मिला देती थी। तो धीरे धीरे करके फिर पापा 3-4 दिन बहुत परेशान रहे। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, मेरे भाइयों ने, हम सब ने, पूरे परिवार ने, बुआ ने, सब ने बहुत अरदास की। और मेरे पापा धीरे धीरे करके उनको आराम आने लगा। इतने गुरुजी ने चमत्कार किए हैं इस 14 दिन के दौरान। जब मेरे पापा 2 हफ्ते के लिए एडमिट थे, हमें इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी इतनी शॉर्टेज थी, हमने 30-35 हज़ार रुपये का उसको ख़रीदने के लिए बोल दिया था। लेकिन गुरुजी की मेहर से, मेरे भगवान की कृपा से वो हमें वहीं फार्मेसी में मिल गया, ऑन कॉस्ट मिल गया 3500 का ही। वही हमें वहाँ पे डेली लेट हो जाता था बट मैं गुरुजी का नाम लेती थी, फिर मिल जाता था। फिर हमें पापा के लिए प्लाज्मा के लिए बोल दिया। फिर प्लाज्मा मिलने में इतनी दिक्कत, मैं 4 बजे जाती थी। फिर उसके बाद कभी मिलता, फिर कभी डोनर मिला, नहीं मिला। फिर एंड में जाके मुझी को सेलेक्ट कर लिया गया क्योंकि मुझे भी कोरोना पहले हो रखा है। बट पहले मना हो गया था कि लड़कियां नहीं दे सकती। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी मेरा ही कर दो। बट मेरी बुआ ने मुझे बोला था कि गुरुजी ने उन्हें बोला है कि बगैर प्लाज्मा के तेरे वीर को वो ठीक कर देंगे। तो बट डॉक्टर ने बोला था प्लाज्मा, तो फिर मैंने प्लाज्मा का भी अरेंजमेंट कर लिया था, दोनों यूनिट का। बट जैसे ही मैंने प्लाज्मा डोनेट किया वैसे ही कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि प्लाज्मा होल्ड पे कर दिया, आपके पापा रिकवर कर रहे हैं। तो मैंने वहीं से गुरुजी को शुक्राना करा और अपना प्लाज्मा की यूनिट ली और अपने हॉस्पिटल में सबमिट करा दी। उसके बाद भी गुरुजी, मैं बहुत मैं घबरा जाती थी क्योंकि पापा की तबीयत 3-4 दिन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। पापा बार बार मास्क हटा देते थे। रात को 3 बजे फ़ोन आता था कि बाईपैप लगा रहे हैं, मास्क नहीं हटा दिया आपके पापा ने, कैन्यूला हटा दिया आपके पापा ने। फिर मैं रोती भी जाती थी। फिर मैं आती थी पापा को समझा करके। फिर तीसरे या चौथे दिन संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुनते हुए कि पापा के पास मैं गई। पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तू मुझे यहाँ से ले चल, मैं मर जाऊँगा यहाँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि वो कितना मेरे को बोलते थे, इतना डांटते थे। मैं भी रोती थी तो मुझे बोलते थे तेरे रोने से क्या होगा, मेरे को आराम नहीं है। फिर वो मुझे इतना गुस्सा कर रहे। मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी क्या करूँ, मैं यहाँ से ले जाऊँ कैसे करूँ, और बड़े हॉस्पिटल में उन्हें लेके जाऊँ कैसे करूँ। बट फिर एकदम से मेरे पापा ने बोला संगत जी
कि गुरुजी कि बेटा यहाँ पे गुरुजी के भजन कहाँ बज रहे हैं। मैंने पापा को बोला, मैंने पापा आपको भजन सुनाई दे रहे हैं? हाँ मैंने चलाए हैं पापा, आप गुरुजी के भजन पे ध्यान लगाओ। फिर पापा एकदम चुप हो गए, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर पापा को बैठा दिया। पापा ना लेटते ही नहीं थे, क्योंकि लेटते ही पापा को बहुत खांसी होती थी। तो पापा को लेटाया मैंने। पापा ने बोला बेटा गुरुजी के भजन बज रहे हैं। कहाँ बज रहे हैं? मैंने कहा पापा हाँ हाँ बजा रखे हैं यहीं पर ही, आप ध्यान लगाओ उन पर और आप आराम से सो जाओ। मैं ऐसा बोल के नीचे आ गई। मैं बुआ को बताया, आके बुआ बोल रही बेटा गुरुजी वहीं है, पापा का ध्यान रख रहे हैं, तेरे पापा बिल्कुल ठीक होके आएंगे। संगत जी उस दिन के बाद का दिन है, मेरे पापा ठीक होते गए। घर पे मेरी मम्मी, मेरे भाई, मम्मी की भी थोड़ी खांसी बढ़ी गुरुजी की कृपा से, वही कफ सिरप एक था वो ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, और मम्मी ने भी वही पिया। पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद में गुरुजी ने इतना हमें ब्लेस किया है उस दौरान, मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार मैं बहुत रो रही थी, लिफ्ट में जा रही थी ऊपर पापा के पास, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। मैं इतना परेशान थी उस दिन। फिर मेरे को एकदम से इतनी प्यारी फूलों की खुशबू आई, इतनी प्यारी, बस थोड़ी देर के लिए आई। तो मेरे को एहसास एकदम से दिमाग में हुआ कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। उसके अगले दिन ही उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी आईसीयू के अंदर। सॉरी संगत जी थोड़ा रुकावट के लिए। हाँ तो उस हॉस्पिटल में उसके अगले दिन ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, और पापा जहाँ थे CCU 2 में, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई। लेकिन उससे एक दिन पहले मेरे पापा को CCU से नॉर्मल वार्ड, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पापा काफ़ी इम्प्रूव कर रहे थे, उन्हें अब बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। तो पापा को 4 लीटर ऑक्सीजन पे पापा को रखा हुआ था। तो पापा ने अगले दिन मुझे बताया जब मैं उनसे मिलने गई, और गुरुजी की कृपा से मैं सच बता रही हूँ कि कोरोना वार्ड में किसी को जाने नहीं देते, जनरली कोई नहीं जा पाता। बट स्टार्टिंग में पापा परेशान भी थे, नहीं सुनते थे, तो वो मुझे बुला लेते थे। बट उसके बाद भी मैं पापा से तीनों टाइम मिलने जाती थी गुरुजी का नाम लेके, कि गुरुजी ना किसी को दिक्कत हो ना कुछ, बस गुरुजी मेरे पापा से मुझे मिलवा दो। मैं अपने भगवान का नाम लेके जाती थी और पापा से मिल के आती थी, उन्हें समझा के आती थी, दवाइयाँ वगैरह सबका खाने का समझा के आती थी कि खाओ, मेरे सामने खाओ। गुरुजी ने हमारे पे बहुत कृपा करी है, उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया है, मैं आप लोगों को किसी को बता नहीं सकती। बट ये था कि जब पापा ने बताया कि बेटा कि रात में यहाँ पर, उस दिन भी मिलने नहीं दे रहे थे, फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे पापा से मिलवाओ एक बारी। फिर मैं मिलने गई तो पापा को तब पता नहीं था कि हॉस्पिटल में क्या हुआ है। फिर पापा ने बताया कि रात को आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन बंद हुई थी। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने पापा कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? कहते नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट ये ऑक्सीजन बंद हुआ था, क्योंकि पापा उस टाइम पे ठीक हो रहे थे। तो मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया, आज तक इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे पापा को उस विपदा से निकाल दिया। और धीरे फिर पापा वार्ड में एक हफ़्ता रहे, जनरल वार्ड में। फिर पापा को धीरे धीरे ऑक्सीजन, मतलब जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन दे रहे थे वो थोड़ा सा कम हुआ, पापा खुद से रिकवर कर रहे थे अच्छा। उसके बाद पापा की एक हफ़्ते बाद 1 मई को पापा का डिस्चार्ज हुआ गुरुजी की कृपा से, और पापा सुख शांति से राजी खुशी गुरुजी की कृपा से घर आ गए। उसके बाद पापा में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तब भी मैंने गुरुजी से बहुत अरदासें लगाई, और जब मैंने गुरुजी से पूछा तब मुझे एक ही जवाब आता था, तेरा पापा बिल्कुल ठीक है, तेरे पापा बिल्कुल ठीक है, रवि अंकल बिल्कुल ठीक है। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मेरे मन में हमेशा गुरुजी रहते थे, और हमेशा गुरुजी से, और जो मैं जिन भगवान को मानती हूँ उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बस गुरुजी से एक ही बात करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग मेरे पे और मेरे परिवार पे हमेशा ऐसी ही रखना। इसी दौरान 1 मई को मेरा भाई और मेरा बड़ा भाई और मेरी मम्मी दोनों नेगेटिव हो गए थे। मेरे बड़े भाई को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मम्मी को खांसी बढ़ी बट वो भी ठीक हो गई थी। और फिर 6 मई को फिर मेरा छोटा भाई कोविड पॉजिटिव हो गया था, तब भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। बट गुरुजी से हमने डेली अरदासें लगाई, मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं आई, और 17-18 दिन के बाद मेरा भाई भी कोविड नेगेटिव हो गया था। वो बहुत परेशान हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, छोटा है वो। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मेरे भाई के लिए मैंने खूब प्रे करी, गुरुजी से सत्संग का बोला, बड़े मंदिर का बोला। मैं पहले भी बड़े मंदिर गई हूँ बट शायद उतनी श्रद्धा से नहीं गई, बट अब जब भी बड़ा मंदिर खुलेगा मैं गुरुजी के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगी। गुरुजी ने हमेशा मुझे ब्लेस किया है। हमने घर में भी, भाई जब ठीक हुआ तो एक छोटा सा सत्संग किया, गुरुजी के 5-7 भजन सुने, प्रसाद चढ़ाया गुरुजी को।
मैंने गुरुजी का बोला था हलवा प्रसाद का, उसके अंदर भी हमें ओम के दर्शन हुए। उसके बाद भी मैंने एक दो दिन बाद थर्सडे को भी मैंने गुरुजी का सत्संग किया। मैंने अकेले नहीं किया, मैं बैठी हुई थी वहाँ पर भी मैंने मिश्री और एक चीज़ होती है उसका प्रसाद गुरुजी को लगाया, उसमें भी ओम के दर्शन हुए। गुरुजी के कपड़े पे मुझे सत्या के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे हर पल पे एक हिंट दिया है कि वो हमेशा मेरे साथ है और वो हमेशा हर चीज़ ठीक करते रहेंगे हमेशा। मुझे गुरुजी पे अब इतना विश्वास है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अगर ये सत्संग बताने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मेरी गलती को बिल्कुल माफ़ कर देना अपना बच्चा समझ के। गुरुजी जैसे आपने मेरा हमेशा साथ दिया, आगे भी मेरा वैसे ही साथ देना गुरुजी। अपनी दया दृष्टि सदा ही मेरे पे और मेरे परिवार पे बनाए रखना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वेले आपका शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार आपका शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सत्संग जी, जय गुरुजी।